दोस्तों, ये कहानी है उस T20 वर्ल्ड कप की जिसे जीतने के लिए अंत तक दोनों ही टीमें तमाम कोशिशें करती हैं। हम बात कर रहे हैं 2014 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में टॉस होता है। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है और भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर की तीसरी गेंद डिकॉक के बैट से हल्की सी लगकर चौके की तरफ चली जाती है। लेकिन डिकॉक की किस्मत ज्यादा देर कहां साथ देने वाली थी और अगली ही गेंद उनके बल्ले से लगते हुए कप्तान धोनी के दस्तानों में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर हाशिम आमला ने मोहित शर्मा को एक शानदार चौका जड़ दिया और उसी ओवर की पांचवीं गेंद पर डुप्लेसी ने भी ऑफ साइड की गेंद को उठाकर लेग स्टंप की ओर चौके की तरफ भेज दिया। और फिर भुवनेश्वर कुमार के पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर हाशिम आमला ने एक बार फिर से प्रहार किया और चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगा दिया। अब 5 ओवर खत्म होने पर साउथ अफ्रीका की टीम का 44 रनों पर एक विकेट था। तभी अश्विन की शानदार गुगली गेंद पर हाशिम आमला क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हाशिम आमला ने केवल 15 गेंदों पर 22 रन बनाए। उसके बाद सुरेश रैना के ओवर में मिसफील्ड होती है और गेंद दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकलते हुए चौके की तरफ चली जाती है। उसके बाद अमित मिश्रा की एक फ्री हिट गेंद पर डुप्लेसी एक चौका मार देते हैं। अब साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 10.3 ओवर 73 रन पर 2 विकेट था। फिर डुप्लेसी अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। सुरेश रैना के ओवर में पहले तो एक चौका लगाया, फिर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर एक छक्का लगाया। डुप्लेसी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लगातार टीम इंडिया के गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे और 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर अमित मिश्रा की तीसरी गेंद को डोमिनी ने छक्के की ओर भेज दिया और उसी ओवर की लास्ट गेंद पर भी एक चौका लगा देते हैं। अब इन दोनों ही खिलाड़ियों की जोड़ी खतरनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब अश्विन को भी डुप्लेसी ने चौका लगा दिया। लेकिन तभी अश्विन की एक गुगली गेंद पर डुप्लेसी आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 14 ओवरों में 115 रनों पर 3 विकेट हो जाता है। लेकिन अभी भी ये खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि जहां एक तूफान पवेलियन की तरफ जा रहा था तो वही AB डिविलियर्स के रूप में मैदान पर आ चुका था और आते ही रिवर्स स्वीप चौका लगा देते हैं। उसके बाद डिविलियर्स एक और शॉट हवा में लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री पर खड़े रोहित शर्मा कैच पकड़ लेते हैं। अब डोमिनी हर एक गेंद को छक्के में तब्दील कर रहे थे। पहले तो अश्विन को एक शानदार लंबा छक्का लगाया, फिर भुवनेश्वर कुमार की गेंद को भी आड़े हाथों लेते हुए हवाई यात्रा की ओर भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद फिर से मिलर ने 20 ओवर की दूसरी बॉल छक्का जड़ दिया। अब मिलर के किलर शॉट्स ने साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 172 तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया को यह सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए 177 रनों का टारगेट मिलता है। ये स्कोर कोई इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने का प्रेशर इसे बहुत ही बड़ा बना रहा था। अब अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहाणे का एक शानदार चौका देखने को मिलता है। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद रोहित शर्मा के बल्ले को छूकर चौके की ओर चली जाती है और अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा क्रीज से बाहर निकलकर डाउन द ग्राउंड एक चौका लगा देते हैं। अब पहले ही ओवर में 3 चौके आ चुके थे। अब दूसरे ओवर में रोहित ने एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके की तरफ भेज दिया। उस दिन रोहित शर्मा को रोक पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि उसके बाद मॉर्केल की एक शॉर्ट गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आज तो 15-16 ओवरों में ही मैच को खत्म करने के इरादे से मैदान पर आए हैं। उसके बाद डेल स्टेन को एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर अजिंक्य रहाणे ने भी अपना कमाल दिखाया और एक शानदार शॉट खेला। लेकिन फिर रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 24 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ाने के लिए रहाणे ने छक्का लगाया और जल्द ही रहाणे AB डिविलियर को कैच थमा पेविलियन की ओर चले जाते हैं। तब इंडिया टीम को जीत के लिए 64 गेंदों पर 96 रनों की जरूरत होती है। तभी विराट कोहली का मैदान पर विराट रूप देखने को मिलता है। लगातार चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे और युवराज सिंह भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। पहले तो इमरान ताहिर को चौका लगाया, फिर डेल स्टेन को शानदार स्ट्रेट ड्राइव चौका लगाकर जरूरी रन रेट को कम कर दिया। लेकिन उस दिन विराट कोहली अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और इसी छक्के के साथ विराट कोहली ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर टीम इंडिया को जीत के लिए 27 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता थी। उसके बाद युवराज इमरान ताहिर की गेंद पर AB डिविलियर को कैच थमा देते हैं। अभी भी 23 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत होती है। फिर मैदान पर सुरेश रैना बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और आते ही एक चौका लगाते हैं। उसके बाद फिर से एक और चौका लगाते हैं। फिर विराट कोहली की कलाइयों की कला देखने को मिलती है और एक चौका जो रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अब इन दोनों की बल्लेबाजी से बराबर हो चुका था। सुरेश रैना ने एक चौका लगाया, उसके बाद आउट हो गए। लेकिन सुरेश रैना की शानदार 10 गेंदों पर
21 रनों की पारी ने इस मैच को टीम इंडिया की ओर खींच लिया था, क्योंकि टीम इंडिया को केवल 10 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत होती है और फिर कप्तान धोनी लास्ट गेंद पर कोई रन नहीं लेते हैं, क्योंकि धोनी चाहते थे कि इस मैच को विराट कोहली ही खत्म करें, क्योंकि विराट कोहली ने इस मैच में 48 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के बाद टीम इंडिया सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। विराट कोहली ने नाबाद रहते हुए 72 रनों की पारी खेली और सुरेश रैना ने 10 गेंदों पर 21 रनों की पारी और रहाणे रोहित की शानदार शुरुआत से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती।